और सर मतलब यहाँ से जो ट्रायल्स कंप्लीट होंगे उसके बाद कहाँ खेलने का मौका मिलने वाला है? तो ये जो है, तो जो भी एज ग्रुप में है बच्चे, तो वो जो स्टेट टीम है या रेगुलर प्रैक्टिस सेशन हो गए तो उसके साथ वो जुड़ जाएंगे। में टैलेंट है तो अभी उसको और खेलना चाहिए। ओके, और उसका फोकस जो है सिर्फ खेल पे होना चाहिए और मीडिया पे थोड़ा फोकस कम होना चाहिए। नमस्कार, मैं अभिषेक आनंद और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। अभी हम मौजूद हैं मोइनुल हक स्टेडियम में। मोइनुल हक स्टेडियम में बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का बॉलर्स का आज ट्रायल्स चल रहा है। हम आपको पीछे की तस्वीरें दिखा रहे हैं कि देखिए, बिहार के अलग अलग ज़िले से जो क्रिकेट में इंटरेस्ट रखते हैं और ख़ास करके वो बॉलर्स जो क्रिकेटिंग लाइन में अपना करियर बनाना चाहते हैं और स्पेशली बॉलिंग पे ध्यान देते हैं, अपने पेस पे ध्यान देते हैं, स्पिन पे ध्यान देते हैं, वो तमाम बॉलर्स आज ट्रायल्स के लिए आए हैं। बीसीए ने इनवाइट किया है। सबसे पहले उसकी रजिस्ट्रेशन हुई थी। रजिस्ट्रेशन में 2000 लोगों को चुनने के लिए कहा गया था, लेकिन रजिस्ट्रेशन में लगभग 4000-5000 लोगों प्लेयर्स के द्वारा रजिस्ट्रेशन की गई। उसके वजह से ट्रायल्स के डेट भी एक्सटेंड किए गए। बीसीए ने ये फैसला लिया कि जितने लोगों ने ये रजिस्ट्रेशन किया है उनको ऐसा ना हो कि सब लोगों को मौका ना मिले, तो टाइमिंग्स भी बढ़ा दी गई, एक्सटेंड कर दिया गया ट्रायल पीरियड और आज से ट्रायल शुरू है। हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए, एक साथ बिहार के जो प्लेयर्स हैं, क्रिकेट प्लेयर्स हैं, जो अपना करियर देख रहे हैं क्रिकेट लाइन में, वो तमाम बॉलर्स आज प्रैक्टिस कर रहे हैं। उनके सामने कोच हैं, कोचेस भी हैं और कोचेस देख रहे हैं, नोट कर रहे हैं और आज ये पोर्टल पे रिलीज़ होगा कि इन ट्रायल्स में से कौन से बॉलर चुने गए हैं। अभी मोइनुल हक स्टेडियम में बिहार से लगभग आज 500 से ऊपर खिलाड़ी मौजूद हैं। हम बात करेंगे यहाँ बीसीए के ऑफिशियल्स से भी कि क्या क्या क्राइटेरिया होने वाला है, कौन बॉलर्स चुने जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट वाइज भी कुछ बॉलरों का चयन होगा या फिर बिहार में कहीं से भी जो बेहतरीन बॉलर सामने नज़र आ रहे हैं सिर्फ उनको ही चुना जाएगा। ये सब सवाल हम करेंगे बीसीए के ऑफिशियल से, कोच से भी बात करेंगे कि क्या क्राइटेरिया था, किस क्राइटेरिया में बॉलर्स को चुना जा रहा था। हमारे साथ बीसीए डायरेक्टर आनंद सर जुड़े हुए हैं। इनसे जानकारी लेते हैं कि सर आज लगभग 500 से ऊपर खिलाड़ी ट्रायल्स के लिए मौजूद हैं। आज सर 2500 के ऊपर ट्रायल्स के लिए 2500 के बच्चे हैं आए हुए हैं। सवेरे हमारी 9:30 बजे चालू हुई है। ये जो बच्चे हैं पूरे बिहार के डिस्ट्रिक्ट सब जगह से आए हुए हैं। 16 साल, 18 साल, 20, 22, 23 साल और सिर्फ बच्चे मतलब बॉयज़ नहीं बट गर्ल्स भी है। तो जो आज इनका पैशन देखने को मिल रहा है वो बहुत बढ़िया है। इतनी धूप, तेज़ धूप है, आज 42 डिग्री है, इतनी गर्मी है, लेकिन थैंक्स टू हमारे सिलेक्टर्स के जो हमारी टीम है, हम सब मिलकर मेहनत करके यही कोशिश करें कि ताकि हमारे को बेस्ट टैलेंट मिले बिहार से। सर एक सवाल है कि ऐसा सुनने में आ रहा है कि रजिस्ट्रेशन टाइम में जो नंबर ऑफ़ सीट सेलेक्टेड की गई थी, रजिस्ट्रेशंस का जो आंकड़ा सोचा गया था उससे ज़्यादा आंकड़ा आ गया था। हमें लगा था हमें 1500-2000 बॉलर्स आएंगे रजिस्ट्रेशन के लिए, ऐसा हमें लगा था। बट जब हम देखते गए हमारे वेबसाइट पे जब भी रजिस्ट्रेशन होते गए 4500 तक बच्चे आ गए और हमें अगर और 2 दिन खुला रहता तो और मे भी 1500-2000 आ सकते थे। बट क्या है कि हमारे पास 4 ही दिन है, 4 ही दिन में हमको बेस्ट टैलेंट निकालना है। एक्सटेंड कर किया गया, 2 दिन ही शायद ट्रायल का था। नहीं, 4 दिन ही था, तो पहले 2 दिन फर्स्ट राउंड होगा फिर उसके बाद सेकंड राउंड होगा। सर एक कुछ क्राइटेरिया पे बात करना चाहिए, लुकिंग फॉर पेस, बॉलिंग एक्शन, स्विंग, क्या क्राइटेरिया होने वाला है इस ट्रायल में? अगर आगे भी जो कल के लिए बच्चे ट्रायल्स पे आ रहे हैं वो किस चीज़ से इम्प्रेस कर सकें, ऐसा कुछ? देखिए कैसा होता है कि आप कोई होटल में जाते हैं, डिश खाते हैं जी। तो ऐसा नहीं कि वो वेजिटेरियन या चिकन अच्छा होना चाहिए, उसके साथ मसाला भी होना चाहिए, तेल अच्छा होना चाहिए, दिल से खाना पकाना चाहिए, नमक बराबर चाहिए। तो बॉलर हो या बैट्समैन हो, एक खिलाड़ी को हम सेलेक्ट करते हैं तो इसमें बहुत सारे तकनीकियाँ हैं। एक तो पहली बात तो टैलेंट दिख जाता है, वो कैसे भाग रहा है, बॉलिंग कैसे कर रहा है, उसका रनअप क्या है, बॉडी बैलेंस कैसा है, पैशन क्या है, क्या स्पीड से डाल रहा है, तो ये सब मिलजुल के इसीलिए तो वो सिलेक्टर्स है। नहीं तो आज कंप्यूटर पे डालेंगे, कंप्यूटर भी टीम सिलेक्ट कर लेगी। सही बात है। एक और सवाल रहेगा सर, आपने बहुत सारे स्टेट्स में इस तरह के ट्रायल्स देखे होंगे, जो प्लेयर्स की संख्या है उसमें क्या फ़र्क है? बाहर के स्टेट्स में ज़्यादा आते हैं या बिहार में जो संख्या आ रही है ट्रायल्स के लिए वो ज़्यादा है? मेरे आज 20-22 साल स्पोर्ट्स मार्केटिंग एक्सपीरियंस और खेल के एक्सपीरियंस में मुझे लगता नहीं कि 4500 बॉलर्स कोई आए हुए इतने सिलेक्शन के लिए बॉलर्स पे। बॉम्बे में मेरे ख्याल से 1-2 बार आए थे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ बच्चे नहीं बट लड़कियाँ भी हैं। तो ये पहले आई थिंक इट्स अ फर्स्ट एवर थिंग इन द कंट्री
कि जहाँ बॉयज़ और गर्ल्स दोनों मिलके सिलेक्शन के लिए आए। गर्ल्स का नंबर एक बार सर रिवील करना चाहिए, क्योंकि हम लेट हो गए हैं थोड़ा, हम वो गर्ल्स का ट्रायल्स आपको दिखा नहीं पाए, लेकिन सर से हम जानकारी लेते हैं कि क्या नंबर रहा है आज लड़कियों का तो ट्रायल। उसका गर्ल्स का ट्रायल अभी हो रहा है, तो इसके सब डिटेल्स हम जानकारी हम आपको थोड़ी देर में दे देंगे। और सर मतलब यहाँ से जो ट्रायल्स कंप्लीट होंगे उसके बाद कहाँ खेलने का मौका मिलने वाला है? तो ये जो है, तो जो भी एज ग्रुप में है बच्चे, तो वो जो स्टेट टीम है या रेगुलर प्रैक्टिस सेशन हो गए तो उसके साथ वो जुड़ जाएंगे। उनको हमको मेन स्ट्रीम में लाना वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ था। तो ये सिलेक्शन ऐसा नहीं कि बॉलर अच्छा है तो कोई स्टेट टीम में सिलेक्ट हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। हम उसका प्रैक्टिस देखेंगे, हम उसका डिस्ट्रिक्ट में परफॉर्मेंस देखेंगे, लोकल मैचेस में परफॉर्मेंस देंगे, हम उनके ऊपर ध्यान रखेंगे, बिकॉज यही बॉलर जो है जाके कल अगर बिहार को खेले तो बिहार को जिता के देंगे। सर अब बात कर रहे हैं BCA के आप ऑफिशियल हैं, तो BCA का कभी भी सवाल आ रहा है, वैभव सूर्यवंशी दिमाग से निकल ही नहीं रहे। 14 साल के लड़का को ऐसे आपने कैसे तैयार कर दिया कि वहाँ इंटरनेशनल बॉलर प्रसिद्ध कृष्णा जो इतने खतरनाक बाउंसर्स मार रहे हैं IPL में, अच्छे अच्छे बैट्समैन नहीं खेल रहे हैं, लेकिन जब वैभव सूर्यवंशी के सामने आए मजाक बना दिया गया। कैसे तैयार किया? सिर्फ 14 साल के लड़के को ऐसा कैसे तैयार कर दिया गया? देखिए कैसा होता है कि ये ऐसा जो टैलेंट है वो 10-15 साल में एक बार आते हैं, पहली बात तो है। और इसके पीछे जो उसका श्रेय जाता है एक आदमी को नहीं, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व है। आई मीन फॉर एग्जांपल आज हमारे BCA के जो अध्यक्ष जी है राकेश कुमार तिवारी जी है, उनका प्रोत्साहन है एज अ प्रेसिडेंट ऑफ BCA। उनके जो पर्सनल कोच है, आई थिंक मनीष उनके कोच है, मुझे लगता है मनीष उनके कोच है। BCA के ऑफिशियल्स है, क्यूरेटर्स है, ग्राउंड्समैन्स है, फिजियोज है, ट्रेनर्स है, ये सब मिल के करते हैं। बट मैं एक ही चीज़ बोलना चाहता हूँ कि वो बच्चे में बहुत टैलेंट है, तो अभी उसको और खेलना चाहिए। ओके, और उसका फोकस जो है सिर्फ खेल पे होना चाहिए और मीडिया पे थोड़ा फोकस कम होना चाहिए। एक और सवाल रहेगा सर, BPL में वैभव सूर्यवंशी आ रहे हैं क्योंकि IPL सस्पेंड कर दिया गया है और राजस्थान रॉयल्स इस बार प्लेऑफ तक नहीं पहुंच पाई है, तो क्या BPL में वैभव सूर्यवंशी भी शामिल होंगे? हाँ जरूर, ऑफकोर्स वो बिहार के प्लेयर है तो 100% खेलेंगे। अभी BPL का डेट्स कभी अनाउंस होगा देखेंगे, बिकॉज आज IPL भी कैंसिल हो चुका है। तो हम वेट कर रहे हैं हमारे अध्यक्ष जी और हमारी जो गवर्निंग काउंसिल है BPL की, उनकी बैठक आज शाम को अगर होती है तो कुछ हम आपको उसका आंसर दे पाएंगे। एक इंसिडेंट सर याद दिलाना चाहूँगा, उस इंसिडेंट से वैभव सूर्यवंशी के बहुत सारे ऐसे भी हैं जो बोल रहे हैं कि वैभव सूर्यवंशी ऐसे बैट्समैन हैं कभी जीरो पे आउट हो जा रहे हैं, कभी सेंचुरी मार दे रहे हैं। लेकिन एक इंसिडेंट हमें याद दिलाना चाहूँगा कि राहुल द्रविड़ जो कोच हैं राजस्थान रॉयल्स के, उनका पैर फ्रैक्चर था। विराट कोहली जब आए थे तो उनसे बात करने के लिए नहीं उठ पाए थे, लेकिन वैभव सूर्यवंशी ने जब 35 बॉल पे सेंचुरी मार दिया था तो वो खड़े होकर ताली बजा रहे थे और उनके करियर को लेकर सवाल भी उठाए जा रहे हैं। क्या लग रहा है वैभव सूर्यवंशी का कैरियर 10 साल बाद कहाँ होगा? देखिए पोटेंशियल तो है कि वो आगे जाके बहुत बड़ा नाम कमाएंगे, बट इस वक्त मैं थोड़ा कंट्रोल करूँगा कुछ बात करने के लिए। उसकी अभी जस्ट करियर शुरुआत हुई है और मुझे मालूम है मीडिया हाइप बहुत मिल चुका है, बट एज अ क्रिकेटर मैंने देखा है कि एक बच्चा जब भी क्रिकेट खेल रहा है तो ये हम फॉर्मर क्रिकेटर्स या ऑफिशियल्स का काम है कि उसको थोड़ा क्रिकेट पे ही फोकस करने दे। मीडिया हाइप तो आती जाती रहेंगी, बट उसका काम है फिलहाल क्रिकेट पे फोकस। तो मैं कहूँगा पोटेंशियल तो बहुत है, वो क्या खेलेगा वो आगे जाके टाइम ही बताएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। चलिए तो अभी हम BCA के डायरेक्टर से बात कर रहे थे, जितनी भी जानकारी हुई हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही, और भी खबरों के लिए जुड़े रहेगा न्यूज़ फॉर नेशन के साथ।